वेलकम बैक व्यूअर्स। त्योहारों के दिन पास में ही है और हम घी से लथपथ मिठाइयाँ ना बनाते हुए कुछ हल्के फुल्के रस से भरे रसगुल्लों की आज रेसिपी देखेंगे। बहुत बार जब हम रसगुल्ले बनाने जाते हैं तो इस तरीके से रस से भरे रसगुल्ले बनाना बहुत मुश्किल लगता है। लगता है क्यों ना हम मार्केट से ही ये रसगुल्लों को ले आए। मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या हमारे रसगुल्ले जब हम घर पे बनाएंगे तो ऐसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं हर बार इन रसगुल्लों को निचोड़ रही हूँ, कितने रस से भरे बिल्कुल ये चाशनी आप देख सकते हैं, कितनी सारी चाशनी इन रसगुल्लों से निकल रही है। और जितनी बार मैं इनको चाशनी में डुबो रही हूँ उतनी बार वो अपने साइज़ को वापस से अपनी साइज़ रिटेन करे। इसका मतलब ये है कि ये रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। लेकिन क्या मेरे रसगुल्ले इस तरीके से बन पाएंगे? इस तरीके के बहुत सवाल हमारे मन में उठते हैं। मैं आपको इन रसगुल्लों को कट करके दिखाती हूँ। एक कट लगाने पर ही आप देख सकते हैं आराम से ये छुरी कट कर पा रही है इनको, और एक कट लगाने पर ही कितनी सारी चाशनी इन रस से भरे रसगुल्लों से निकल आई है। ये छोटे बड़े छेद जो आप देख रहे हैं वो एक साइन है कि चाशनी अंदर तक पहुंच गई है। मेरे रसगुल्ले बिल्कुल स्पॉन्जी है और ये रबरी नहीं बने। लेकिन जब आप रसगुल्ले बनाते हैं तो क्या आपके रसगुल्ले इस तरीके से चपटे हो जाते हैं, या जैसे ही आप चाशनी में डालते हैं तो आपके रसगुल्ले बिखर कर टूट जाते हैं, या जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं एक लेयर आ चुका है चाशनी पे घी का, क्या आपके साथ भी वही होता है कि आपके रसगुल्ले उबालने पर तो बड़े दिखते हैं लेकिन बाद में श्रिंक हो जाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे आज ये रेसिपी में। बहुत वीडियोस में आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं कि गाय का दूध इस्तेमाल करना है, बहुत लोग कहते हैं होल करना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। मैंने एंड में अपना ओपिनियन दिया है कि ज़्यादा बेहतर कौन से गाय के दूध से या होल दूध से ये रसगुल्ले बनते हैं। आइए दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए मैं विनेगर ले रही हूँ 2 चम्मच। अगर आप चाहे तो 3 नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर को कभी भी डायरेक्टली नहीं डाला जाता है, विनेगर को हम डाइल्यूट करेंगे। 2 चम्मच विनेगर है तो उसके सामने 4 चम्मच हम पानी इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको डाइल्यूट कर लेंगे। ये दूध उबल चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। गैस को बंद करने के बाद हम अच्छे से इस दूध को चलाएंगे। अगर आपने डायरेक्टली ये स्टेज पे अगर डायरेक्टली विनेगर का सोल्यूशन डाला तो आपका जो छेना बनेगा वो आपका हार्ड बनेगा छेना, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है ये स्टेज पे दूध में। इसीलिए हम 1 मिनट के लिए इस दूध को चलाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा हीट इसमें ट्रैप्ड है वो निकल जाए, और 1 मिनट के बाद हम इसमें विनेगर का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आप इसमें दूध को फाड़ने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए आपको नींबू के रस को छान कर ही लेना है, वरना आपके चना में नींबू के रस के साथ उसकी जो रेशाएं हैं वो रेशाएं भी चली जाएंगी और फिर आपका पनीर अच्छा नहीं बनेगा। ये मेरा दूध फट चुका है। जैसे ही हमारा छेना रेडी हो जाता है हमको तुरंत उसे छान लेना है, वरना आपका छेना हार्ड हो सकता है। ये छोटे छोटे टिप्स आपको याद रखने होंगे ताकि आपका छेना पूरा सॉफ्ट रहे और आपके रसगुल्ले भी आगे के स्टेज में सॉफ्ट ही रहे। चना को हम तुरंत छान लेंगे और छानने के बाद जो भी विनेगर की खटाश है वो हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। पानी को हम अच्छे से इसको इस तरीके से चम्मच से हम पूरे छेना को रगड़ते हुए अच्छे से धो लेंगे ताकि हमारा छेना सॉफ्ट भी रहे और उसमें कोई खटाश भी ना रहे। अब आप वीडियो को ध्यान से देखिए। हमें छेना को बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। मैं जिस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको निचोड़ना है। जितना पानी पहली बार में निकल जाए उतना हमें निकालना है। अभी मैंने निचोड़ना शुरू नहीं किया है।
जैसे अपने आप से पानी निकलना बंद हो जाता है, फिर हम इसको केवल 4 बार निचोड़ेंगे। इस तरीके से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। इस तरीके से ज़्यादा हमें निचोड़ना नहीं है। अगर आप चना को बहुत ज़्यादा सुखाएंगे, हल्का कोई वेट रखना है, बहुत ज़्यादा भारी वेट हमें नहीं रखना है और केवल 5 मिनट के लिए ही इस वेट को रखना है। अगर आपने चना को बहुत ज़्यादा सुखा दिया तो आपके रसगुल्ले रबड़ी बनेंगे। ये वे का पानी है। अगर आप इन फ्यूचर रसगुल्लों को फाड़ने में इस्तेमाल करना चाहे तो वो वे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चना को नाप लेंगे, क्योंकि जितना हम चना यूज़ करेंगे उतने ही आगे के इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। 1 लीटर दूध से हमारा 1 कप चना बना है, तो 1 कप चना के हिसाब से ही हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। चना को बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही थी। आपको जितना मैंने दिखाया है उतना ही आपको निचोड़ना है। 1 कप चना के सामने हमें 1 टीस्पून मैदा डालना है। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चना को अब हम केवल 5 मिनट के लिए मसलेंगे। चना को आपको बहुत देर तक मसलना नहीं है। आपको इस पार्ट से, हाथ के इस पार्ट से मलते हुए केवल 5 मिनट के लिए ही हम चना को मसलेंगे। चना को जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा अगर चना में पानी रहा तो आपके जैसे आप चाशनी में डालेंगे तो आपके रसगुल्ले फट सकते हैं, और अगर आपने बिल्कुल पानी निचोड़ लिया तो आपके रसगुल्ले रबड़ी बनेंगे। इसीलिए आपको जिस तरीके से मैंने दिखाया उस तरीके से ही आपको निचोड़ना है। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चना का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और क्रीमी हो चुका है। अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप मीडियम साइज़ के इससे 10 से 12 रसगुल्ले बना सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। हल्के हाथों से इसे गोल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स ना हो। गोल इस तरीके से आपके रसगुल्लों को शेप देकर आप सारे रसगुल्लों को शेप दे सकते हैं। मेरे 10 से 12 रसगुल्लों के लिए ये मेरा चना बनकर रेडी है। अब हम आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। मैं इस गोलों को हल्के गीले कपड़े में से ढक कर रख रही हूँ। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। यही बहुत लोग गलती कर जाते हैं। लोगों को चाशनी का नाप पता नहीं चलता। जितना चना है उससे दुगनी चीनी। अब हमारा 1 कप चना था तो 2 कप चीनी ले रही हूँ, और अगर अब हमारी 2 कप चीनी है तो उससे दुगना पानी। तो हम 1 कप चना के सामने 2 कप चीनी और 4 कप हमारा पानी रहेगा। ये स्टेज पे अगर आपने बराबर से चाशनी के लिए चीनी का नाप नहीं लिया तो आपका रसगुल्ले की चाशनी मीठी नहीं बनेगी। अभी हम इसमें से 3 कप, ये जो मेरा चम्मच है वो 1 कप के नाप का है, इस तरीके से मैं 3 चम्मच यानी 3 कप चाशनी अलग निकाल के रख रही हूँ, ताकि ये फ्रिज में मैं रखूँ और ये चाशनी हमारी ठंडी हो। जितनी चाशनी हमने, इतनी गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए थी, इसीलिए अब जितनी हमने चाशनी निकाली है उतना ही हम पानी इसमें मिलाएंगे। 3 चम्मच हमने चाशनी निकाली थी, अब मैं 3 चम्मच पानी डालूंगी। लेकिन याद रहे कि जितना हम, अभी ये स्टेज पे मुझे पानी कम लग रहा है, अगर हमारी चाशनी का पानी कम रहा तो आपके रसगुल्ले चपटे हो जाएंगे। इसीलिए आधी कढ़ाई भर के मैं ऑलमोस्ट पानी डाल रही हूँ, 2 चम्मच और पानी डाल रही हूँ, ताकि ऑलमोस्ट आधी कढ़ाई भर के पानी आपका चाशनी के लिए उबलने के लिए रख दें। और हमारे ये स्टेज पे पानी कम होने के कारण आपके रसगुल्ले चपटे ना बने। पानी को या चाशनी को हम उबालने के लिए रख देंगे। पानी उबल चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से पानी में उबाल आ गया है। अब हम ये गीले कपड़े को हटा देंगे। और रसगुल्ले बिल्कुल नरम होते हैं, इसीलिए जब हम प्लेट में रखते हैं इस तरीके से नीचे से हल्के चपटे हो जाते हैं। तो चाशनी में डालने के पहले एक बार इस तरीके से उन्हें वापस से
हल्के हाथों से शेप दे दें और फिर इन्हें चाशनी में छोड़ दें। आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से मेरा पानी उबल रहा है। आधी कढ़ाई भर के मेरी चाशनी है। याद रहे चाशनी बिल्कुल अच्छी तरीके से आधी कढ़ाई भर के आप चाशनी बनाएं और फिर उसमें ही रसगुल्ले डालें। अब मैं केवल 5 मिनट के लिए इन रसगुल्लों को उबालने के लिए फर्स्ट टाइम मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी और 5 मिनट तक उबालने के बाद आप 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में ही आप देख सकते हैं रसगुल्लों का शेप बहुत अच्छे से डबल से भी बड़ी साइज़ हो गई है और रसगुल्ले हल्के हल्के हम इन्हें पलट लेंगे। याद रखिए स्टील का कोई भी चम्मच ना इस्तेमाल करें वरना आपके रसगुल्लों में डेंट आ सकता है। आप देख सकते हैं ये झाग आ रहा है। इस झाग के वजह से आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे से ये इस तरीके से आप देख सकते हैं जो झाग आपको दिख रहा है ऊपर से वो ढक्कन लगाने से ही आएगा और ढक्कन लगाना ये स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट तक मैंने दूसरी बार रखा है। 2 मिनट हो चुके हैं। फिर से मैं रसगुल्लों को एक टर्न दे दूंगी हल्के हाथों से। अभी भी आप देख सकते हैं पानी कढ़ाई में सफिशेंट है। अगर आपको मैंने जितना आपको नाप बोला है उतना पानी आपके लिए काफ़ी रहेगा। थर्ड टाइम रख रही हूँ, लास्ट 1 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आपको पानी ये स्टेज पे कम लगा तो आप गरम उबलता हुआ पानी ऐड कीजिए, ठंडा पानी ऐड ना करें। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल रसगुल्ले मेरे बनकर रेडी है। अब ये स्टेज पे 30 सेकेंड्स के अंदर आप घड़ी में देखिए 30 सेकेंड्स के अंदर आपको रसगुल्लों को इन गर्म पानी से निकालना होगा वरना आपके रसगुल्ले श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक ना हो इसलिए हम तुरंत रसगुल्लों को बर्फ़ के ठंडे पानी में डालें ताकि जो हमारा साइज़ है वो रसगुल्लों का वैसे ही रहे। रसगुल्लों को अपनी चाशनी में चम्मच में चाशनी के साथ ही मैं इस बर्फ़ के ठंडे पानी में डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मैं चाशनी का पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी उस बर्फ़ के पानी में मैं रसगुल्लों के साथ मैं ऐड कर रही हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज के बर्फ़ के पानी में आपको रसगुल्लों को तुरंत डालना ज़रूरी है ताकि उनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब मैं रसगुल्लों को बर्फ़ के पानी से निकालकर जो चाशनी मैंने ये आप देख सकते हैं ये चाशनी को फ्रिज में मैंने ठंडा कर लिया है। अब उन चाशनी में मैं रसगुल्लों को वापस से डाल रही हूँ। बर्फ़ के पानी से मैं निकाल रही हूँ। बर्फ़ का पानी हम निचोड़ देंगे इस तरीके से और बर्फ़ के पानी में आपको केवल 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आपको रखना है और 1 से 2 मिनट के बाद निचोड़ कर इसको फ्रिज के ठंडी ठंडी चाशनी में इनको रख देना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ही मैं बर्फ़ के ठंडे पानी से निचोड़ रही हूँ उनका शेप बिगड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम चाशनी में डाल रहे हैं वो वापस से अपने गोल मटोल शेप में वापस से आ रहे हैं और बिल्कुल जैसे अपनी ओरिजिनल राउंड शेप था। आप देख सकते हैं। अब बीच में मैंने जो अभी डाला उस रसगुल्ले को देखिए वो जैसे ही मैं चाशनी में डाल रही हूँ वो अपने साइज़ में वापस से आ रहा है। ये एक साइन है कि मेरे रसगुल्ले बिल्कुल चाशनी अंदर तक जा रही है और मेरे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तभी आप वो चाशनी पिएंगे और वो रसगुल्ले अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आएंगे। अब मैं आपको रसगुल्ले को कैसे चेक करना है कि ये पक गए या नहीं वो दिखाती हूँ। आप एक बोल में पानी लीजिए और एक रसगुल्ले को डालिए। जैसे ही वो तले में जाके बैठता है आप देख सकते हैं रसगुल्ला तले में जाके बैठ गया। ये एक साइन है कि मेरा रसगुल्ला पूरी तरीके से पक चुका है। मैंने केवल 8 मिनट के लिए ही ये रसगुल्लों को पकाया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे रसगुल्ले बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप ओवर कुक ना कीजिए वरना आपके रसगुल्ले कभी भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। मुझे मज़ा आ रहा है ये आपको दिखाने में कि मैं जितनी बार इनको निचोड़ के आपको दिखा रही हूँ उतनी बार ये अपने ओरिजिनल साइज़ में गोल हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रसगुल्ले बनकर तैयार है। अब मैं आपको इनको जैसे इंट्रो में मैंने आपको दिखाया था मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये कट लगाया और आप देख सकते हैं कितनी सारी चाशनी इसमें से निकल आई है और ये अंदर से पूरे बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे बड़े जो छेद है वो एक साइन है कि अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बिल्कुल मार्केट जैसे मीठे रस से भरे रसगुल्ले मेरे बनकर तैयार हैं। ये जो चाशनी हमारी बची हुई है कढ़ाई में वो आप रसगुल्लों पर डाल देंगे।
अब ये ठंडी हो चुकी है मेरी चाशनी। अब हम रसगुल्लों पे डाल दें। ये मेरे जो रसगुल्ले हैं वो मैंने होल मिल्क से पहले बनाए हुए थे। ये मैंने फर्स्ट बैच बनाया था, जो ट्रायल के तौर पे मैंने ट्राई किया था। ये मेरे रसगुल्ले होल मिल्क से बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं ये रसगुल्ले भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, रस से भरे हैं। लेकिन आप अगर करीब से इस चाशनी को देखते हैं तो इस चाशनी पे घी का लेयर आपको नज़र आएगा। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये रसगुल्ले फ़ैट जो होल मिल्क में होता है, ज़्यादा फ़ैट की मात्रा होल मिल्क में होने के कारण जब हम चाशनी में इस रसगुल्लों को उबालते हैं तो वो सारा फ़ैट का लेयर घी का ऊपर चला आता है। इसीलिए मेरे तौर से रसगुल्ले गाय के दूध से ही मुझे अच्छे लगे। आप ज़रूर बनाइए ये रसगुल्ले और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही एक अमेजिंग रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।